नमस्कार, आप देख रहे हैं BMK न्यूज। मैं आज उपस्थित हूं अपने ग्राम पंचायत में और मेरे ग्राम पंचायत का आज जो बहुत होनहार सरपंच थे, तीसरी बार इस पंचायत से सरपंच पद से जीतने के बाद आज इस पंचायत को त्याग कर, इस धरती को त्याग कर चले गए और उनके जाने के बाद आज पूरे पंचायत उनके नम्न आंखों से सभी लोग की आंखों में आंसू बह रहा है, क्योंकि उनकी जो कार्य थी, उन्होंने जो इस पंचायत के लिए लगातार कार्य किए हैं, उस कार्य के कारण आज ये पूरा पंचायत उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्थल पे आए हुए हैं। मैं उनका लड़का है, उनसे बात करूंगा कि इनका जो देहांत हुआ वो किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, उनसे बात करते हैं। क्या आपका नाम हुआ? विकास जी। ये आपके पिताजी आज चले गए, क्या कारण, कैसे चले गए? क्या उनको कोई बीमारी था क्या, बताएंगे? कोई बीमारी नहीं। अच्छा, कब ये ऐसा हुआ था? 23 फरवरी को। 23 फरवरी को। ये छोटा लड़का है उनका, विकास जी। मैं बड़े लड़का से बात करूंगा। बताएंगे कि आपके जो बाबूजी थे, उन्होंने इस पंचायत के लिए लगातार सेवा करते आ रहे थे और अभी भी वो इस पंचायत का वर्तमान सरपंच थे और उनकी जो कार्य थी इस क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय था और उनका जाने के बाद सभी लोग वो परेशानी होगा और उनका जो किया हुआ कार्य है वो वापस नहीं आ सकता है। क्या हुआ आपका नाम? अरविंद कुमार। अरविंद जी, आप बताएंगे कि जो आपके पिताजी आज चले गए, उनको क्या हुआ था, कैसे वो चले गए? आखिरकार ऐसा होता है कि बीमारी, कई तरह का बीमार लोग पड़ते हैं, उसके बाद उनका होता है, लेकिन उनको एक बैग क्या हुआ, अचानक ऐसा क्या हो गया जो आज उनकी मृत्यु हुई? बताएंगे उसके बारे में कुछ आप? 23 तारीख को सुबह में वो लेटरिन गए, लेटरिन जाने के दौरान वो गिर पड़े। अच्छा। उसके बाद में मैं सोया हुआ था, मेरा बहन उठ करके बोली कि से भैया भैया जल्दी आओ, बाबूजी गिरल हतो। तो उसके बाद में फिर हमने डॉक्टर को बुलाया, उपहारा समीर हसन को। उसके बाद में वो जांच किया, जांच करने के बाद में बीपी उसका 212 पहुंच गया, उनका बीपी मतलब। उसके बाद में बोले कि हमको बाबू बहुत माथा में कस के दर्द है। उसके बाद में वो अनुभव के आधार पर मतलब बोला डॉक्टर कि से हम उनका मैंने धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। यही दौरान मतलब 11 बजे लमसम 12 बजे सही नहीं रहे, तो फिर हम गया उनको लेकर के CT स्कैन कराने के लिए चले गए। उसके बाद में वो वहाँ से सलाइन उलाइन कर करके ठीक ठाक हो करके करीब 2-4 घंटा वहाँ रह करके गया से रिटर्न वापस आ गए, जो कि 14 तारीख को ओपनिंग हुआ था एक हॉस्पिटल का उपहारा। उसके दौरान वो बोला कि से हम इनको संभाल लेंगे। संभालने के दौरान जिसे जो भी उनका इलाज चल रहा था, पटना से जांच कराएं, सारा चीज़ बढ़िया था। और उसके बाद में हम लोग को संतुष्टि आए, आपका पप्पू वर्मा अटेंडम, उनको भेंट मुलाकात हुआ। उसके बाद में बोले कि से आप पटना लेकर के इनको चलिए, हम आगे में इनका दिखाएंगे। तो हम लोग 7 बजे लमसम पटना गाड़ी रिजर्व करके हम लोग चल गए पटना के लिए। एम्स में जा करके 12:30 बजे रात में भर्ती कराए। उसके बाद में हम लोग 2-4 दिन रहे। आज 6 तारीख सुबह मतलब उनका करीब 6:30 बजे तक सही रहा। और कल सुबह में वो गए 12:30 बजे के बाद जांच के लिए। जांच जाने के बाद उनका बीपी का प्रेशर बढ़ चुका। उसके बाद में डॉक्टर वहाँ हॉस्पिटल में दौड़ा दौड़ी करने लगा, तो कुछ हमें डाउट हुआ कि क्या कारण है कि मतलब दौड़ा दौड़ी हो रहा है। उसके बाद में 1 घंटा के बाद डॉक्टर निकाल करके बोलता है कि इनका ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा और नहीं सुधार होगा तो हम आगे इनका कार्य करेंगे। उसके बाद में मैंने रात भर सही रहे, करीब 2-2:30 बजे के लमसम इनका बीपी हम भी देखते रह गए, सही रहे। तो हम लोग को लगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा मतलब, लेकिन सुबह 6 बजते ही मतलब उनका बीपी क्यों एकदम मतलब नॉर्मल आ गया, 10-12% मतलब आज आ गया। तो हम लोग के आशा टूट गया। डॉक्टर आधा घंटा के बाद जब आप
चेक चाक करके बोला कि से हम अब आपका पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे मतलब। तो उसी समय हम लोग मतलब थोड़ा सा हती होकर के हम लोग मतलब नारुष्ट हो गए। और उसके बाद में जनता ने हम लोग फोन घुमाने इनका लगे। लगभग आज कितना बजे मृत्यु हुआ? मृत्यु हुआ करीब 6:30 बजे के लमसम में। 6:30 बजे। हाँ, ये है इनके बड़े लड़का जिन्होंने आपको बताया कि इनके पिताजी का अचानक यहाँ पे तबीयत खराब हुआ था और इन्होंने यहाँ से लेकर पटना तक दिखाने का काम किया। पटना के आज सुबह में उन्होंने आखिरी दम लिए और दम लेने के बाद आज इनका अपने पैतृक गांव पे इनका दाह संस्कार किया जा रहा है। और इस संस्कार में पंचायत के लगभग सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि उनकी जो कार्य था, जो उन्होंने लगभग 12 से 13 साल अपने इस पंचायत में अपने कार्य को किए, उस कार्य के कारण है कि आज जनसैलाब इस बलौरा के धरती पर लोग जुटे हुए हैं। और माननीय मुखिया जी भी हैं, मैं उनसे बात करूंगा, क्योंकि इनका वो गार्जियन थे। इन्होंने कहते थे पहले कि हमारे एक अंग हैं, गार्जियन हैं, और उन्हीं के आदेश से इन्होंने भी अपना काम करते थे। इनसे जानना चाहते हैं कैसे उनका मृत्यु हुआ, बताएंगे? मृत्यु का कारण तो पप्पू बाबू बता दिए हैं जी। और सारी जानकारी पप्पू बाबू जानते हैं, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि उनको पोलियो मारा, ब्रेन उनके हेमरेज जाने हुआ। के बाद इस पंचायत को कितना क्षति है, ये बताएंगे आप? उनके जाने के बाद तो अपूर्णीय क्षति है। वो क्षति को भरपाई करना तो हम संभव समझ रहे हैं। पहले तो कि मेरा जो है सो दायां अंग टूट गया। साथ में हम उम्मीद करते हैं कि गुजस्ता कहीं दायां अंग टूट गए, पंचायत का दायां अंग टूट गए, और आने वाला उनका जो किया हुआ कार्य है उनको मैं जितना भी वर्णन करूंगा कम पड़ेगा। उन्होंने आज तक पंचायती में सारा समय बिता दिया, भूखे प्यासे बिता दिया, लेकिन बिना स्नान पूजा पाठ किए हुए भोजन नहीं करते थे। उनमें वो बहुत बड़ा गुण था, भगवान को स्मरण करना और पूजा पाठ करके ही, स्नान करके ही भोजन करना, ग्रहण करना। और आज हम कितना बताएं, कितना हम दुखी हैं, कितना हम नम हैं, और हमको तो अब लग रहा है कि धरती पर कुछ है ही नहीं, उस प्रकार से हमको अनुभव हो रहा है। ये देखिए मुखिया जी हैं इसी पंचायत से, और इनका भी आंख से आंसू आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि उनका जाने के बाद इस पंचायत को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और उनका जो क्षति है ये कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, ये सारे लोग मुखिया जी भी बता रहे हैं कि हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कैसे होगा। बहुत बड़ा क्षति है। हम लोगों ने भी देखा था कि उनका जो कार्य था, खास करके इस पंचायत में, और इस पंचायत की वजह से वो अपने संगठन में बंसी प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष भी उनको बनाया गया था। अपने संगठन के माध्यम से उन्होंने संगठन में भी अपना प्रखंड का जिम्मेदारी निभाने का काम किए हैं। और जो भी उन्होंने जनता के बीच किए हैं, उसी का आज वजह है कि जनता लोग, सारे लोगों की आंखों में आंसू है। आप देख रहे थे BMK न्यूज। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार, धन्यवाद।